Hello student, today I am going to explain you the remaining part of human health and disease. Today's topic is cancer. First one definition. Uncontrolled and unwanted division of cell is called cancer. जनरली जो सेल डिवाइड होती है यूनिफॉर्म होती है, मतलब वन सेल डिवाइड होकर टू सेल फॉर्म करती, टू से फोर, फोर से एट, एट से 16 फॉर्म करती हैं सेल्स। जब ये सेल्स अनकंट्रोल और अनवांटेड डिवीज़न परफॉर्म करने लगती है तो इससे बंच ऑफ सेल्स बनता है, तो इस कंडीशन को कैंसर कहते हैं। और जो ओवर ग्रोथ होती है इसको न्यूप्लास्टिक ग्रोथ या कैंसरस ग्रोथ कहते हैं, जिसके कारण ट्यूमर्स फॉर्म होने लगते हैं। तो ये जो कंडीशन है इसको कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ ट्यूमर। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर, बेनाइन और नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। सेकंड, नॉन बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। पहले जो ट्यूमर होते हैं बेनाइन होते हैं, नॉन मेलिग्नेंट होते हैं, जो कैंसरस नहीं होते हैं। और दूसरे जो होते हैं नॉन बेनाइन मेलिग्नेंट होते हैं, ये कैंसरस टाइप के होते हैं। डिफरेंस बिटवीन बेनाइन ट्यूमर तथा नॉन बेनाइन ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो हार्मलेस होता है, मतलब नॉन कैंसरस होता है, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है हार्मफुल होता है, कैंसरस होता है। बेनाइन ट्यूमर अब जहाँ पर होता है वहीं अपनी जगह पे फिक्स रहता है, उसका स्प्रेड आउट नहीं होता है। जबकि जो मेलिग्नेंट कैंसर होता है जहाँ पर ओरिजिनेटेड होता है वहाँ से फैलकर पूरी बॉडी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द रेट ऑफ ग्रोथ इज ट्यूमर इज स्लो। जो बेनाइन ट्यूमर होती है इसकी जो ग्रोथ की रेट होती है स्लो होती है, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर इसकी ग्रोथ जो होती है रैपिड होती है। इट कॉजेज लिमिटेड डैमेज टू द बॉडी। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं बॉडी के अंदर बहुत लिमिटेड डैमेज कॉज करते हैं, जबकि नॉन बेना वो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज को कॉज करते हैं और एट लास्ट में ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। बेनाइन ट्यूमर में देयर इज नो मेटासिस, स्प्रेडिंग की जो कोई प्रोसेस नहीं होती है, जबकि बेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर स्प्रेड आउट होता है, मतलब फैलने लगता है, तब उस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहते हैं। सिम्टम्स ऑफ कैंसर, एनी लंप और थिकनिंग इन द टिश्यू स्पेशली इन द ब्रेस्ट, टंग और लिप। यदि ब्रेस्ट पे टंग के ऊपर कोई एक मोटा सा उभार दिखाई देता है टिश्यू लेवल पर, तो वो कैंसर हो सकता है। अब वुंड दैट इज नॉट हीलिंग, ऐसा घाव जो कभी भरता नहीं है। एनी सडन चेंजेस इन मोल और वार्ट, त्वचा के ऊपर कोई मस्सा या वार्ट अगर सडनली दिखाई दे। परसिस्टेंट इनडाइजेशन, डिफिकल्टी इन swallowing थिंग्स, लगातार अपचन की शिकायत रहे, फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट ना हो, भोजन को निगलने में कठिनाई हो। रेगुलर कफ एंड हॉर्सनेस इन साउंड, लगातार कफ खांसी बनी रहे तथा गला बैठा रहे। अनयूजुअल वेट लॉस, अचानक वजन में कमी आ जाना। चेंज इन बोविल हैबिट, जो स्टूल पास आउट करते हैं उसकी हैबिट अगर चेंज हो जाए। एनी अल्सर दैट डज नॉट गेट वेल, ऐसा कुछ हालत जो ठीक ना हो। ब्लीडिंग इन वेजाइना एट द टाइम अदर देन द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के अलावा वेजाइना से ब्लीडिंग हो। एनी इंजुरी ब्लीडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्किन, माउथ एंड एनी अदर ओपनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी की वो सरफेस जैसे माउथ हो गया, स्किन होता है, वहाँ पर बिगर इंजरी के ब्लड का फ्लो होना, ब्लीडिंग होना, तो ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं कैंसर के होते हैं। कॉजेज ऑफ कैंसर, फर्स्ट वन, केमिकल कॉजेज। ऐसे कॉजेज जो कैंसर को कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजेनिक एजेंट करते हैं। तो पहला जो एजेंट है आपके केमिकल होते हैं, जैसे कोलतार, ये अफेक्टेड करते हैं आपके स्किन और लंग्स को। शूट, ये अफेक्टेड करेंगे स्किन और लंग्स को। मस्टर्ड गैस, ये अफेक्टेड करेंगे लंग्स को। सिगरेट स्मोकिंग, ये अफेक्टेड करते हैं लंग्स को। कैडमियम ऑक्साइड, ये आपकी बॉडी की जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसको अफेक्टेड करते हैं। एफ्लेटॉक्सिन, जो कि लीवर को अफेक्टेड करेगा। डैश, जो कि वेजाइना को अफेक्टेड करेगा। विनाइल क्लोराइड जो लीवर को अफेक्टेड करता है। और एस्बेस्टॉस जो होता है प्लूरल मेम्ब्रेन को अफेक्टेड करता है। तो लगातार आप इनके कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी जो सेल नॉर्मल सेल होती है वो इरिटेट होने लगती है और उनका जो सेल डिवीजन अनकंट्रोल अनवांटेड होने लगता है, जो कि कैंसर का एक कॉज बनता है। टाइप्स ऑफ कैंसर, फर्स्ट वन, कार्सिनोमास, ओरिजिनेशन फ्रॉम एपिथेलियल सेल। यदि कैंसर का ओरिजिनेशन एपिथेलियल सेल से होता है तो उस कैंसर को कार्सिनोमास कहते हैं। एग्जांपल, ब्रेस्ट, स्किन, सर्विकल एंड ब्रेन कैंसर। सेकंड, सार्कोमास, ओरिजिनेशन फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। या अगर कैंसर का ओरिजिनेशन कनेक्टिव टिश्यू से होता है तो उसको सार्कोमास कहते हैं। एग्जाम्पल, बोन्स, कार्टिलेज एंड मस्कुलर कैंसर।
थर्ड वन लिम्फोमास, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इन लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। यदि लिम्फ नोड और स्प्लीन के अंदर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन ज़्यादा है हो रहा है तो उस कंडीशन को लिम्फोमास कहते हैं। एग्जाम्पल हॉस्किंग्स डिजीज। फोर्थ वन ल्यूकेमियास, एक्सेसिव प्रोडक्शन इफ ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन को ल्यूकेमियास या ब्लड कैंसर कहते हैं। कॉजेज ऑफ कैंसर, फर्स्ट वन म्यूटेशन इन जीन्स। अगर जीन्स में सडनली चेंजेस हो जाते हैं तो ये कैंसर का एक कॉज बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। वायरस इन्फेक्शन, अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी कैंसर का एक कारण होता है। डिफेक्टिव रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यदि बॉडी का जो रेस्पिरेशन होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाती है तो उसकी जो सेल्स होती है अनवांटेड डिवीजन करने लगती है तो वो कैंसर का एक कारण बनने लगते हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस भी कैंसर का एक कॉज होता है। स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ये भी कैंसर के कारण बनते हैं। ओवर एक्सपोजर इन रेडिएशन एंड सनलाइट, अगर आप ज़्यादा सनलाइट के एक्सपोजर में जा रहे हैं या रेडिएशन के एक्सपोजर में जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप कैंसर के हो सकता है। बायोलॉजिकल एजेंट, रेट्रोवायरस कॉज कैंसर। रेट्रोवायरस जो होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं और ये कैंसर कॉज करते हैं। कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड ऑन्कोवायरस विच कंटेन्स द ऑन्कोजीन्स। ऐसे वायरस जो कैंसर को कॉज करते हैं उनको ऑन्कोवायरस कहते हैं तथा उनके अंदर जो जीन्स होते हैं उनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं। नेक्स्ट वन डायग्नोसिस, अब कैसे पता चलता है कि आपको कैंसर हुआ है। तो फर्स्ट वन बायोप्सी टेस्ट, जिस जगह पे कोई लंप बना हुआ है उसका कुछ पोर्शन लेकर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है, इस कंडीशन को बायोप्सी टेस्ट कहते हैं। एक्सरे टेक्निक के द्वारा भी एक्सरे लेकर भी कैंसर को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा ब्लड या बॉडी फ्लूइड को भी एग्जामिन करके कैंसर का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट वन ट्रीटमेंट, सर्जरी के द्वारा, जहाँ कभी लंप बना है या ट्यूमर्स बना है उसको सर्जरी के द्वारा ऑपरेट करके उसको अलग कर दिया जाता है। सेकेंड रेडिएशन ट्रीटमेंट, जो लंप या ट्यूमर बना है उसके ऊपर कंटिन्यूसली रेडिएशन डाली जाती है जिससे वो जो पोर्शन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जल जाता है। नेक्स्ट वन कीमोथेरेपी, बॉडी के अंदर कुछ केमिकल इंजेक्ट किए जाते हैं जो कैंसर की जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो ये तीन टेक्निक है जिसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है।